मैं जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, और दावा कोई औकात से ज्यादा नहीं करता। वाह, थैंक यू सो मच। 2017 में बहुत ही विरोधों के बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मैंने ये इजी सॉफ्टटेक नाम से अपनी एक स्टार्टअप शुरू किया था। एक लैपटॉप एक टेबल और एक लैपटॉप एक टेबल, उसके साथ मैंने वो चालू किया। लेकिन यकीन मानिए कि जब मैं वो चालू कर रहा था अपना कंपनी, उसके 10 दिन पहले से ही मेरे पास 50 क्लाइंट थे। यानी मैंने अपनी कंपनी डाली भी नहीं थी, उससे पहले मेरे पास 50 क्लाइंट्स बिलासपुर में थे। तो उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, और आज 2021 आते आते मेरे पास 500 प्लस क्लाइंट्स हैं, जो ना केवल छत्तीसगढ़ में, दिल्ली, इंदौर यानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी मेरे क्लाइंट्स हैं। और आप लोग के सहयोग से और प्यार से इसे पूरे भारतवर्ष में आगे तक लेके जाना है। मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है। आप जानते हैं मेरा काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी मैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूं। दैट मींस कि आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आप क्या चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं, आपको पता है। आप वो मुझे बताइए कि हम ये चीजों में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे कि अधिकतर अभी स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो चैलेंजेस फेस करते हैं अपने यहाँ पे अकाउंटिंग को लेकर के, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस अपने अंडर में 1 या 2 सेल्समैन रखते हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं, या अगर आपका सैलून है तो आपके यहाँ काम करने वाले होते होंगे, तो उनका कमीशन जनरेशन का एक प्रॉब्लम आता है कि किसने कितना काम किया, कितना कमीशन बन रहा है। अगर राजीव भैया के यहाँ, तो राजीव भैया के यहाँ भी तो लगभग 40 प्लस स्टाफ इनके होंगे, जो इनको प्रॉब्लम आती है कि यार ये कौन कितना टाइम दान लगा रहा है। जैसे कल मैं इनके यहाँ गया तो इनको चमका रहे थे, कैसे भाई एक क्या फ्लैक्स उतारने में तेरे को क्या 4 घंटे लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको चैलेंजेस फेस होती है, तो ये सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो ये सब हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री की चीजों को हमने ठीक की है, अलग अलग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर दिया है। उस इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको आज बताना चाहूंगा, जो मेरे प्रोडक्ट लिस्ट भी है। आप लोग ध्यान से सुनिए, और ग्रीन पिन मेंबर अगर आपको बनना है तो प्रोडक्ट लिस्ट को ध्यान से सुनिए और मुझे रेफरल पास कीजिए, और अच्छा खासा आपको बड़ा ही प्यार से मैं आपको थैंक यू नोट दूंगा, जिससे आपके ग्रीन पिन बनने की राह में आसानी हो जाएगी। मेरे जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा होटल मैनेजमेंट सिस्टम का। होटल के बारे में आप जानते हैं कि होटल में जो मेनली काम होता है रिजर्वेशन, चेक इन, थोड़ा सा आइडिया भी आपको दे दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग सेल्स टीम हो मेरे। होटल के सॉफ्टवेयर में जो होता है कि रिजर्वेशन, चेक इन, चेक आउट, ये तो बेसिक है। इसके अलावा मेरे सॉफ्टवेयर में क्या है, तो मेरे सॉफ्टवेयर में होटल में उपयोग होने वाले लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, होटल में रेस्टोरेंट भी होता है, जो चेकआउट करते समय आपको आपके चेकआउट बिल के साथ रेस्टोरेंट की पेमेंट आती है। इसके साथ साथ उसी सॉफ्टवेयर में मैंने एम्प्लॉय का भी सेक्शन जोड़ा है, यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी है उसमें, पेरोल से लेकर के तमाम चीजें, अटेंडेंस से लेकर के तमाम चीजें। इसके अलावा रिपोर्टिंग, जब से मोदी जी आए तब से रिपोर्टिंग की बड़ी दिक्कत हो गई है ना, कि उनको चाहिए कि भाई कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना जीएसटी लगा। सबसे बड़ा रिपोर्ट, आप व्यापारी हैं सर, आपको भी पता होगा कि जीएसटी रिपोर्ट के लिए बड़ी समस्याएं होती है अगर आपके पास जीएसटी है तब भी, नहीं है तब भी। तो ये तमाम तरह की रिपोर्टें उसमें बहुत ही आसानी तरीके से बन जाती है, क्योंकि होटल में तो ऐसा होता है कि हर हफ्ते का पुलिस आके बैठ जाए और रिसेप्शन को दिखाओ कल कौन आया तुम्हारे, तो बड़ी आसानी से वो रिपोर्ट उस होटल मैनेजमेंट के सिस्टम से आप निकाल के दे सकते हैं। ये होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, आप रेफरेंस दीजिए। क्लॉथ शॉप मैनेजमेंट, मैंने जब 2017 में कंपनी चालू की थी तो मेरे पास एक ये प्रोडक्ट था, गारमेंट शॉप का क्लॉथ शॉप मैनेजमेंट, जो इतना ही, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं ना, चोखा प्रोडक्ट था कि ये प्रोडक्ट को लेकर के मैं मार्केट में निकला, और यकीन मानिए एक दिन में मेरे को 10 ऑर्डर मिले इस प्रोडक्ट के। गारमेंट शॉप के बारकोडिंग वाला सॉफ्टवेयर, सर आप रिलेट कर रहे होंगे उससे। तो बारकोडिंग वाला ये सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से दुकानदार अपनी दुकान में उपयोग में होने वाले स्टॉक में बारकोड लगा सकता है, बारकोड से बिल कर सकता है, सेल्समैन की कमीशन निकाल सकता है, स्टॉक मैनेज कर सकता है। कपड़े की दुकानों में मार्जिन भी अच्छा खासा होता है, तो वो भी उसको जो है मॉनिटरिंग कर सकता है। ये सारी चीजें क्लॉथ शॉप में है। तो ये क्लॉथ शॉप जो है 2 तरह के होते हैं। ऐसा क्या है यार,
जो हाँ ये ऐसा आपने तो लिया ही ये जो क्लॉथ शॉप होता है दो तरह के होता है, एक होता है रेडीमेड क्लॉथ शॉप जिसमें बारकोडिंग लगती है, और एक होता है जैसे रूप वर्षा हो गया, साहिब कलेक्शन हो गया, जहाँ पे कट पीस बिकते हैं। तो इन दोनों के सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है, आप रेफरल ले सकते हैं। नेक्स्ट है सैलून एंड स्पा शॉप मैनेजमेंट। सैलून एंड स्पा का भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनकी अपॉइंटमेंट आप लेकर के उसमें बुक कर सकते हैं। आपको मेंबर्स का आप इसमें रॉयल्टी चेक भी, एक रॉयल्टी होता है लॉयल्टी जो उसको बोलते हैं, आप कूपन देते हैं कस्टमर्स को, उनके कुछ नंबर्स होते हैं कि अगर आपने इतने नंबर्स कमा लिए तो आपको इतना उसमें ऑफर मिलेगा। ये सारी चीजें उसमें हैं सैलून एंड स्पा मैनेजमेंट में। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने आपको कहा एम्प्लॉय का वो भी है कि किसने कितना काम किया तो उसका कमीशन कितना बनना है। स्टॉक मैनेजमेंट है क्योंकि हर सैलून वाला अपने यहाँ के प्रोडक्ट को, उसका जो भी प्रोडक्ट है वो उसको बेचना चाहता है। वो एक इसमें एक पीओएस सिस्टम रिटेल का भी है। देन फिर है इसमें रिटेल सुपरमार्केट। रिटेल जो सुपरमार्केट सिस्टम होते हैं उनके भी सॉफ्टवेयर मेरे पास है, इसमें स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर के इन्वेंटरी अकाउंटिंग सारी चीजें हैं। और ना हो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने विकास कुकरेजा सर को दिया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह से उसमें मैनेज हो रही है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैनेजमेंट, विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आपने सुना है? यस जी, वहां पे भी मेरा सॉफ्टवेयर चलता है। पिछले जब से मैंने कंपनी छोड़ी है, चालू की है 2017 से, तब से वो चल रही है। जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसके अलावा नॉर्मल जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हैं मुझसे, साकेत सर चला रहे हैं जिसमें केवल वो बिल बनाते हैं सर। नेक्स्ट फिर स्कूल एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, आज चावला जी में से कोई नहीं आया स्कूल का भी सॉफ्टवेयर है मेरे पास। ओके, देन फिर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड कैफे शॉप मैनेजमेंट भी है सर। सामने जो आप बोल रहे थे आप वो शेख वाले को मुझसे भी आप कनेक्ट कराएं, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर है। सो नेक्स्ट ये हमारे प्रोडक्ट लिस्ट है कुछ। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप पे जाना चाहूंगा जो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी ये वेबसाइट के मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करवाते हैं तो क्या फायदे होते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि यार आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो बिलासपुर छोटा है या चीजें अभी चलेंगी होंगी तब करेंगे, और मैंने तब भी कहा था कि आपको बहुत देर हो जाएगी तब तक की, और वो आपको देर हो गई क्योंकि उस बीच में कोरोना आ गया है ना। कोरोना आ गया और कोरोना आने के बाद लगभग 95 बिजनेस जो उस पेंडेमिक में चले वो ऑनलाइन चले। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि 95% चीजें ऑनलाइन चली। भले वो साकेत भाई को कहीं पे सीमेंट खरीदना हो या कुछ भी हो, वो फोन पे और इंटरनेट के माध्यम से ही हुआ है। अगर आप उसी समय वो वेबसाइट का काम कर लेते तो शायद उस समय पेंडेमिक में नहीं भी तो कम से कम 10% बिजनेस आपको वहां से आता। 10% बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, हालांकि होना तो ज्यादा ही है। वेबसाइट आपके बिजनेस को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करता है। जैसे राजीव भैया का फ्लेक्स आपकी दुकान में जब बाहर लगता है तो दुकान कितनी सुंदर हो जाती है, आदमी आता है अंदर और चीज़ों को समझता है बाहर फ्लेक्स देख करके। उसी तरह से वेबसाइट के माध्यम से आपकी दुकान, आपका शॉप, आपकी बिजनेस जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंट होती है। और 90% जो बिजनेसेस अभी हो रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। आप भले कितनी कोशिश कर लीजिए, शहर के जो व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, बट ना तो अमेजोन कुछ भी बेच रही है ना फ्लिपकार्ट कुछ बेच रही है। वो आप ही लोगों में से कई लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा के आप ही लोग का सामान बेच रही है। तो इन द लास्ट आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। होता है, अभी मुंगेली में सॉफ्टवेयर लगाने गया था तो वहाँ पे ये हुआ कि सब दुकानों ने अपने इसमें लगा रखा था कि हम अमेजोन सामान नहीं खरीदेंगे। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, आप नहीं। तो ऑनलाइन में आगे आप बढ़िए। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आप जानते हैं, जैसे आप अलग अलग ओला का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जोमेटो यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन भी हम डेवलप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट लिस्ट को मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सके कहीं भी बैठ करके, तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन में मैं आपको बना के दे सकता हूँ। सो दैट्स ऑल। ये मेरा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था विदाउट पीपीटी। तो आपको कैसा लगा?